जी अस्सलाम वालेकुम। जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। ये शेर मैंने भक्तों को नज़र करा है, उन गोबर भक्तों को जो शायद पैदा भी बेकारी हुए हैं, और मैं नहीं चाहती कि वो इस धरती पे आए हैं, धरती का बोझ बनकर आए हैं, तो उनकी मौत जो है वो रायगा चली जाए। तो मैं भक्तों से कहना चाहूँगी, भक्तों कुछ तो ऐसा कर जाओ खुदारा कि तुम्हें लोग अच्छाई में याद रखें। कुछ तो अपने भेजे को इतना सा यूज़ कर लो कि लोग तुम्हें कहें कि हाँ, कुछ भक्त थे जो किसी ज़माने में गोबर भक्त थे, वो बाद में इंसानों जैसी हरकतें करने लगे थे। क्योंकि इस वक्त जो तुम हरकतें कर रहे हो वो इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें कह ही नहीं सकता कि तुम्हारी जो हरकतें हैं, तुम किसी औरत से पैदा हुए हो या तुम्हें पैदा करने वाला जरिया जो है कोई बाप है। तुम ऐसे लगते हो भक्तों, गोबर भक्तों, कि शायद तुम गोबर और गाय मूत्र से तैयार हुए हो और लेबोरेटरी की पैदाइश हो। मेरी पोस्ट पर इतनी गंदी गंदी गालियां तुम दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वैसे भारत माता की जय, हम भारत की इज्जत करते हैं। कैसी इज्जत करते हो भारत की माताओं की, अपनी माताओं की, अपनी बहनों की? लड़कियों का रेप कर करके मुझे रेप करने की धमकियां दे रहे हो, मुझे इतनी गंदी गंदी बातें लिख रहे हो, मुझे इतनी गंदी गंदी क्लिप दिखा रहे हो, इतने गंदे गंदे फोटो मार रहे हो। तो कुछ तो कर जाओ जलीलो, कुछ तो कर जाओ कि अपनी मौत को यादगार बना सको। कुछ तो एक नेक काम ऐसा कर जाओ कि लोग तुम्हें जरा सी भी अच्छाई में याद करें। भक्ति अच्छी है, देश के लिए करो, लेकिन अपने लॉर्ड ऑफ मोदी के लिए मत करो। अगर वो वाकई ही मोदी साहब तुम्हारे भगवान होते तो यकीन करो हम भी उन्हें भगवान का दर्जा देते। अगर वो वाकई इंसानों का साथ देते, इंसानियत का साथ देते, भारत का साथ देते, यहाँ की अवाम का साथ देते, यहाँ की हुकूमत का साथ देते, लोगों की सपोर्ट करते, तो यकीन करो भक्तों, हम भी तुम्हारे भगवान को भगवान मानते। क्या वजह है, कभी सोचा तुमने? हर एक कोई तुम्हारे भगवान को गालियां देता है, झुटलर, झूठा, जुमला पे एक चाय वाला, ये वो। कभी सोचा? कुछ तो होगा ना जो कहते हैं। तो क्यों तुम्हारी भक्ति इतनी जबरदस्त है कि तुम इतने गंदे हो चुके हो, नाली के कीड़े, सीवर के कीड़े, कि तुम सिर्फ गंदगी फैलाते हो। मैं तुम्हें सही कहती हूँ, तुम सुअर की भी नाजायज औलाद होते हो। तुम्हें पता है सुअर को नाजायज औलाद क्यों कहते हैं? सुअर जो एक ऐसा जानवर है, जो इसकी जो फीमेल होती है, ये उसको खुलेआम दूसरों के आगे डाल देता है। इतना गंदा, इतना गलीज, इतना बेशरम जानवर होता है, और तुम बिल्कुल वही हरकतें कर रहे हो। तुम साबित कर रहे हो, सारे के सारे जितने भी तुम नारंगी पिस्सू हो, कि तुम सब सुअर की नाजायज औलादे हो, कि तुम्हारी हरकतें वही हैं। तुम ना किसी औरत की इज्जत करते हो, ना किसी माँ की इज्जत करते हो, ना किसी बहन की इज्जत करते हो, ना किसी बेटी की इज्जत करते हो। तो तुम्हारे लिए कह रही हूँ, खुदारा सुधर जाओ, कुछ तो इंसान बन जाओ, कुछ तो भारत के लिए कुछ कर जाओ। भगवा आतंकवादी हो, कुछ तो साबित कर दो कि तुम भी भारत के सपूत हो, भारत में धरती पे बोझ बने हुए हो, भारत पे बोझ बने हुए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हरामखोर हो तुम, हमारे भारत का खाते हो, हमारे भारत में रहते हो, और इसी के साथ तुम गद्दारी करते हो। इसी की जड़ें तुम खोखली कर रहे हो, यहीं पर तुम नफरतों का कारोबार कर रहे हो, यहीं पर तुम रेप कर रहे हो, यहीं तुम बहनों की इज्जत नहीं करते, यहीं तुम भारत माता की इज्जत नहीं करते। ये देशभक्ति नहीं होती। तुमसे बड़ा भगवा आतंकवादी कोई है ही नहीं। हमारे साथ बदनसीबी ये है कि हम अंदर से ज्यादा कमजोर हैं। पूरी दुनिया में आज जो हमें तुमने बर्बाद कर रखा है, हम सरहदों पे दुश्मनों से तो बाद में लड़ेंगे, पहले हम तुमसे लड़ने। हम तुमसे लड़ें या सरहदों पे लड़ें? किस किस से लड़ें? अंदर तुमने तांडव मचा रखा है, कभी ये वाला बलात्कार, कभी वो वाला बलात्कार, कभी ये वाली मॉब लिंचिंग, कभी वो वाली मॉब लिंचिंग। कोई भी काम की बात करो, तुम्हारा गोबर का ढक्कन वैसलीन के ढक्कन की तरह खुल जाता है और तुम गंद मचाने आ जाते हो। समझ नहीं आती तुम्हें बात, फैक्ट तुम्हें समझ में नहीं आते, डेटा तुम्हें पता नहीं है। पता कैसे हो भाई? जब स्कूल की शक्ल ही ना देखी हो तुम जाहिलों ने, व्हाट्सअप एजेंडा तुम चलाते हो, मोदी गुणगान करते हो, तो तुम्हें क्या पता कि दीन क्या होता है, दुनिया क्या होती है, इंसानियत क्या होती है? तुम तो जानवरों से भी ज्यादा गए गुजरे हो। कभी कुत्ते को देखा, कुत्ते ने फाड़ के खाया? देखा कभी? कभी भैंस को देखा, भैंस ने भैंस को मारा? देखा कभी किसी बिल्ली ने बिल्ली का शिकार करा? लेकिन तुम इतने हरामखोर नारंगी पिस्सू हो कि इंसान को मार देते हो जय श्री राम का नारा लगाकर। तुम इतने बड़े वाले नरभक्षी हो। हालांकि जानवर हम उनको कहते हैं, लेकिन तुम जानवरों के भी जानवर हो। इंसानियत तुम्हारे अंदर नहीं है।
इस वक्त भारत हर तरह से टेंशन में चल रहा है। हम चाइना से निपटे, हम पाकिस्तान से निपटे, हम नेपाल से निपटे, हम भूटान से निपटे, किससे निपटे, या हम तुम दल्ले पिल्ले ऑरेंज पिस्सुओं से निपटे? किस किस से मुकाबला करें और कैसे मुकाबला करें? तमीज नहीं है, अकल नहीं है। 2-2 टके में तुम आ जाते हो एसएमएस करने। मेरी तो हर पोस्ट पे पहुंच जाते कमबख्त मारे। मेरे फेसबुक पेज पे भी पहुंच गए, एक नहीं पहुंचे, कम से कम 20-25 पहुंच गए। इतनी गंदी गंदी गालियां तुम दे रहे हो, कहां से निकाल निकाल के लाते हो तुम ये गंदे गंदे फोटो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है क्या? तुम आरएसएस के हेडक्वार्टर की पैदाइश हो क्या? सारे के सारे माओ से पैदा नहीं हुए हो क्या? गे हो क्या? वहीं से पैदा हुए हो क्या जहां से तुम सब पैदा होते हो? वहीं की पैदाइश हो क्या? भाइयों, इस वक्त टेंशन का ये आलम है कि पाकिस्तान को भी शायद मौका मिल जाए। पाकिस्तान भी जो है वो पाकिस्तान भी गिलगित